नमस्कार छात्र मित्रों, श्री स्वामीनारायण गुरुकुल चित्तल ई क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अभ्यास करेंगे कक्षा 12 आर्ट्स विषय हिंदी, उसमें प्रयोजनमूलक हिंदी के प्रश्नों के बारे में अभ्यास करेंगे। तो पहला पॉइंट है जिसका नाम है शब्द भंडार। तो पहला प्रश्न है, शब्द भंडार से क्या आशय है। दूसरी बार मैं बोलता हूँ, शब्द भंडार से क्या आशय है। उत्तर, प्रत्येक भाषा में सार्थक शब्दों का बहुत महत्व होता है। ये शब्द भाषा में विभिन्न स्रोतों से आते हैं। हिंदी में संस्कृत के अतिरिक्त पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि से अनेक शब्द आए हैं। इसके अलावा अनेक देशज तथा विदेशज शब्द भी हिंदी में समाहित किए गए हैं। भाषा में समाहित इन शब्दों को भाषा का भंडार कहा जाता है। दूसरा प्रश्न, देशज शब्द किन शब्दों को कहा जाता है। दूसरी बार मैं बोलता हूँ, देशज शब्द किन शब्दों को कहा जाता है। उत्तर, जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का कुछ भी पता नहीं चलता और जो बहुत समय से भाषा में प्रयुक्त होते रहे हैं, ऐसे शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। प्रायः ऐसे शब्दों का उद्गम जन प्रांगण से होता रहता है, जिनका निश्चित स्रोत ज्ञात नहीं हो पाता। वह तो भाषा के क्षेत्र में पैदा होने से इन्हें देशज शब्द कहा जाता है। तीसरा प्रश्न, शब्द किसे कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं। उत्तर है, अक्षरों के सार्थक गठन को शब्द कहते हैं। जब एक या एक से अधिक अक्षरों का संयोजन किसी विशेष अर्थ को इंगित करता है, तब उसे शब्द कहते हैं। चौथा प्रश्न है, शब्दों का वर्गीकरण किस तरह किया जाता है। शब्दों का वर्गीकरण किस तरह किया जाता है। उत्तर है, शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधारों पर किया जाता है। मूल स्रोत एवं विकास के आधार पर, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर तथा व्याकरण में प्रयोग के आधार पर। पांचवा प्रश्न है, तद्भव शब्द क्या होते हैं। दूसरी बार बोलता हूँ, तद्भव शब्द क्या होते हैं। उत्तर है, जो शब्द मूल रूप से संस्कृत के होते हैं किंतु किंचित रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। छठा प्रश्न है, तत्सम शब्द क्या होते हैं। तत्सम शब्द क्या होते हैं। उत्तर है, जो संस्कृत शब्द बिना परिवर्तन के मूल रूप में हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। अब दूसरा पॉइंट है जिसका नाम है शब्द निर्माण। क्या मित्रों, शब्द निर्माण। उसमें पहला प्रश्न है, संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं। उत्तर है, संज्ञा का अर्थ है नाम। इस संसार में जितनी भी वस्तुएं, प्राणी, स्थान, भाव आदि है, उन्हें किसी न किसी नाम से पुकारा जाता है। नाम को ही व्याकरण में संज्ञा कहा जाता है। संज्ञाएं बहुरूपात्मक होती है, जो वचन एवं कारक से बदल जाती है। ये प्रायः उद्देश्य एवं कर्म के रूप में वाक्य में प्रयुक्त होती है। अब दूसरा प्रश्न है, संकर शब्द किसे कहते हैं। दूसरी बार बोलता हूँ, संकर शब्द किसे कहते हैं। उत्तर है, हिंदी में कुछ शब्द ऐसे हैं जो किसी भी वर्ग में नहीं आते हैं। ये दो या दो से अधिक भाषा के शब्दों से निर्मित होते हैं। ये शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के लिए रेलगाड़ी शब्द। इसमें रेल शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द है और
गाड़ी शब्द हिंदी भाषा का। इस तरह डाक खाना हिंदी प्लस फारसी तथा दल बंदी संस्कृत प्लस फारसी आदि शब्द संकर शब्द है। अब तीसरा प्रश्न, यौगिक शब्द किसे कहते हैं? यौगिक शब्द किसे कहते हैं? उत्तर है ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। चौथा प्रश्न है, देशज शब्द किसे कहते हैं? देशज शब्द किसे कहते हैं? उत्तर है वे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता वे देशज शब्द कहलाते हैं। ये शब्द अपने ही देश में बोलचाल से बने होते हैं। तीसरा पॉइंट है जिसका नाम है वाक्य विचार। वाक्य विचार, उसमें पहला प्रश्न है, उद्देश्य किसे कहते हैं? उद्देश्य किसे कहते हैं? उत्तर है वाक्य के उस खंड को जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उद्देश्य कहते हैं। जैसे मोहन दौड़ता है, वाक्य में मोहन उद्देश्य है। दूसरा प्रश्न है, निषेधवाचक वाक्य किसे कहते हैं? निषेधवाचक वाक्य किसे कहते हैं? उत्तर है जिस वाक्य में क्रिया के न करने या न होने का कथन होता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि मैं गाँव नहीं जाऊंगा, मैं गाँव नहीं जाऊंगा। तीसरा प्रश्न है, मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? फिर से मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? उत्तर है मिश्र वाक्य वाक्य रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकारों में से एक है। जिस वाक्य में कोई अन्य उपवाक्य अथवा अंग वाक्य मिला हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे कि हम बात करें, मैं जानता हूँ कि वह अभी आया है, मैं जानता हूँ कि वह अभी आया है। अब चौथा प्रश्न है, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? फिर से संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? उत्तर है संयुक्त वाक्य रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकारों में से एक है। जिस वाक्य में साधारण तथा मिश्र वाक्यों का अवयवों के माध्यम से मेल होता हो वहाँ संयुक्त वाक्य होता है। जैसे कि हम बात करें, हमें सत्य बोलना चाहिए किंतु वह अप्रिय नहीं होना चाहिए। क्या? हमें सत्य बोलना चाहिए किंतु वह अप्रिय नहीं होना चाहिए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।